देखिए, आईपीपीज के साथ हमारा इशू क्या है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। आईपीपीज बिजली जनरेट करती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। कुछ आईपीपीज फ्यूल से, लिक्विड फ्यूल से, कुछ गैस से, एलएनजी से, कोल से, थर्कोल से, न्यूक्लियर, इसमें सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, बेगास भी सर। व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम विद दम? हमारी प्रॉब्लम ये है, नंबर एक, कि ये सारी आईपीपीज जो हमारी पॉलिसीज़ आई हैं 2002 में, 1994 में और 2015 में, इनको आइडल कैपेसिटी की पेमेंट की जाती है, विच मीन्स कि आप इनसे बिजली लें या ना लें, उस वक़्त आपको उस बिजली की ज़रूरत हो या ना हो, आप इनको कैपेसिटी की पेमेंट करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये सब डॉलर इंडेक्स्ड है। इनिशियली जो आईपीपीज डॉलर इंडेक्स नहीं भी थी, डॉलर इंडेक्स कर दिया गया। जी, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। अच्छा, डॉलर जब ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ इनकी कॉस्ट और टैरिफ ऊपर चला जाता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। और अब लेकिन इसके अंदर हमें ये याद, और ये कैपेसिटी होती क्या है? कैपेसिटी के दो मेजर हिस्से हैं। एक हिस्सा है इसका जो हम रिटर्न ऑन इक्विटी देते हैं, यानी जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उस पे 17%, 18%, 21%, 16% उसको हम रिटर्न देते हैं, ROE। और दूसरा हिस्सा है जो इन्वेस्टर ने डेट लिया है या कर्जा लिया है बैंकों से इस इक्विटी, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। जो डेट का पोर्शन होता है वो 80% है तकरीबन, और 20% जो है वो पोर्शन रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर आता है। इक्विटी उसकी 20% है और 80% उसका डेट का है। ये जो डेट है हुकूमत ने, बिकॉज देयर इज़ अ सिंगल बायर विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसने सॉवरन गारंटी दी हुई है खरीदने की। हुकूमत पहले 10 सालों में एक प्रोजेक्ट के कमीशन होने के बाद उस डेट को अदा कर देती है। ये बात समझने की है कि 80% डेट है और हुकूमत उस डेट को 10 सालों में या 12 सालों में कुछ प्रोजेक्ट्स में अदा कर देती। यानी जो ओल्ड, यानी यही रुकूंगा सर, यहाँ रुकूंगा, यानी ओल्ड आईपीपीज जो 1994 और 20-25 साल पुरानी हैं, उनकी जो आपकी थी लोन, वो हुकूमत ने अदा कर दिया सर, क्योंकि 10 सालों में करना है। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन जो पुरानी आईपीपीज हैं, गो के अपने वक़्त में उनका बोझ भी बहुत ज़्यादा था। आज आप पिछले मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स उठा के 10 साल पहले के भी पढ़ लें तो यही इश्यूज उस वक़्त भी नज़र आ रहे थे। लेकिन ये जो 2002 की पॉलिसी, 1994 की पॉलिसी, इनके आईपीपीज का जो मेजर पोर्शन है डेट का, वो इनका डेट अदा हो चुका है, विच मीन्स कि इनको जो हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं या जो भी पेमेंट्स करते हैं वो उतनी बड़ी नहीं होती। अब हम आगे आते हैं, वो है 2015 के पॉलिसी के तहत जो हमारी आईपीपीज आई हैं। अच्छा, इधर मैं ये थोड़ा सा ये आपको याद दिलाता चलूँ कि ये वो ज़माना है 2015, 16, इवन 14, जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी और बिजली के अंदर काफ़ी बड़ा गैप आ गया था बिजली की जनरेशन में। और उस वक़्त तो 2015 की पॉलिसी के नतीजे में जो मेजर प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट कासिम को, साहिवाल, कोल, बाद में ये हब चाइना भी है और दीगर, और हाइडल के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इन लाइन हैं अभी, और आपके एलएनजी के भी प्रोजेक्ट्स, ये मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो तकरीबन 2017-18 में कमीशन हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, कुछ अभी भी लाइन में हैं। इन प्रोजेक्ट्स की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बड़ी, उसका लोड बड़ा है।
क्योंकि अभी इनका डेट पोर्शन अदा नहीं हुआ और ये अभी तकरीबन 2027-28 तक ये डेट पोर्शन इनका चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।